शिवम, आपकी इस उपलब्धि से मधवापुर गौरवान्वित महसूस कर रहा है खुद को। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में आगे बढ़े। आपका पसंदीदा फील्ड कौन सा है? मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें सबसे पसंदीदा आपका कौन सा फील्ड है? मेडिसिन और या पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चों का डॉक्टर में। अच्छा, मेडिसिन में इंटरेस्ट है। तो मधवापुर जैसे सुदूरवर्ती इलाके में जहां चिकित्सकीय क्षेत्र में काफ़ी असुविधाएं हैं, तो यहाँ के क्षेत्र के लिए आप बता रहे थे कि आपने भी कुछ सोच रखा है, तो क्या करना पसंद करेंगे आप यहाँ? मैं यहाँ पे जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि मुझे अगर ज्वाइनिंग मिलता है एज ए मेडिकल ऑफिसर आफ्टर MBBS, तो कोशिश करूँगा कि वहाँ पे बहुत सारा बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है तो ना वहाँ पे पैथोलॉजी सुविधा है, ना ब्लड टेस्ट, कुछ भी मतलब बेसिक टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और ना ही जैसे कि ना एक्सरे ECG वगैरह, ताकि तुरंत डायग्नोज किया जा सके और जान बचाया जा सके। तो ये सब को मैं कोशिश करूँगा दूर करने का, और एटलीस्ट कि 3-4 स्पेशलिटी हो जाए, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, इस तरह से, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके और दूर नहीं जाना पड़े मधुबनी दरभंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप अपने क्षेत्र में सफल हों और नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही बोलेंगे कि कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर ले कि हाँ मतलब 2 साल तो 2 साल में करना है, 3 साल में। इससे आप प्रेशराइज हो जाइएगा। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे स्लोली कॉन्सेप्ट गेन कीजिए। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट लायक बन जाइएगा तो नीट एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। उससे आप ऊपर उठ जाइएगा। चुटकी का खेल है नीट एग्जाम। फिर आप कॉलेज में जाइए और मस्ती कीजिए, आराम से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब 1981 का वर्ष था, दुर्गा पूजा का समय था, और इस सुदूर क्षेत्र में RNJ कॉलेज की स्थापना हुई थी। सबसे पहला हम आए यहाँ, उस समय से लेकर और 2007 तक हमने लगातार वित्त रहित में रहते हुए भी एक विषय नहीं, जहाँ तक हमारी योग्यता थी हमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत ही निर्विकार भाव से। पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने पढ़कर और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अपने इतने डायबिटिक 4 बच्चे और 2 बच्चों के इतनी समस्याओं को लेकर चला। वो महादेव और सरस्वती की बात। पढ़ने पढ़ाने के सिवा मेरा एक लक्ष्य था कि चलिए, लोग कहते हैं कि पैसे वालों के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हुई कि इस बच्चे में कैसी प्रेरणा हुई कि हम लोग जब 2007 में उनको नौकरी मिल गई। इसी मिडिल स्कूल का छात्र था। उसके बाद हम लोग दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी चले गए। वहाँ ही उसने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की परीक्षा दिया था। उसमें क्लास 8 में उसको जो है मतलब सफल हुआ। राष्ट्रीय छात्र प्रतिभा में उस छात्रवृत्ति में तो 12 तक उसको मिला। फिर उसके बाद उसको हम दरभंगा गए तो हमने सोचा कि अब दरभंगा में इसको मीडियम इंग्लिश मीडिया से पढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का लड़का था। हमको लगा कि लेकिन जैसे तैसे उसको डाला वहाँ, और डालने के बाद वहाँ भी अच्छा किया। वो 10 CGPA में 10+ करके क्या होता है, वहाँ उसको रिजल्ट आया। इंटरमीडिएट तक उसको इजाफा मिला। फिर उसके बाद जो है नीट की ओर जो है मतलब बैठा। एक बार KVPY में बैठा था, जहाँ की मतलब वैज्ञानिकों की खोज होती है। 100 वैज्ञानिकों को साल भर में प्रत्येक साल जो है मतलब ये भारत सरकार खोजती है, जिसमें कि इस लड़के ने भी जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन पास किया था। 67 पर आया था, इंडिया रैंक 67 था। लेकिन इस बीच में अब हम लोग सोच रहे थे कि मतलब ये साइंटिस्ट कहाँ होता है, कैसा होता है, कहाँ जाना होता है, कहाँ बच्चा को ले जाएगा। और इस बीच में इसकी माँ जो है उसमें 2-3 बार जो है बीमार पड़ गई, ICU से लौट कर आती थी। तो इनको लगता था कि डॉक्टर लोगों का, इनके मन में था कि नहीं हम जो है मतलब डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा होगा। उसी बैच में मतलब वो भी निकाले और नीट से भी निकाले। नीट में बहुत अच्छा रैंकिंग था, ऑल ओवर बिहार में 10वां रैंकिंग है, और जो है ऑल ओवर इंडिया में 2500 समथिंग रैंकिंग इनका था। खैर PMCH में जो है मतलब इनका एडमिशन हुआ, और उसके बाद से मतलब ये अपना पढ़ते रहे।
भोलेनाथ के से बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाई में। तो फिर वो एक वहाँ पदाधिकारी थे बैंक के मैनेजर ने इनको जो है सो मतलब वो 4 लाख रुपया का लोन फिनांस किया। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए 4 लाख लोन बहुत कम पड़ता है, उसमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। खैर जैसे तैसे हम शिक्षक थे, भगवती ने महादेव की ऐसी कृपा हुई कि जब कभी भी इसको पैसे की जरूरत होती तो 2-4 ट्यूशन आता, 2-4 ट्यूशन जाता, जैसे तैसे खींचते खींचते वो अभी यहाँ तक आ गया। ये बच्चा जो है सो मतलब अभी पिछले बार भी फर्स्ट ईयर में भी वो कहा था कि पापा हमको गोल्ड मेडल, जब गए थे ना वो नाम लिखाने, तो यहाँ के एक डॉक्टर साहब हैं जो है सो मतलब वो जो स्वर्गवास करके PMCH में थे, वो वैद्यनाथ बाबू, बड़ी खुशी हुई वैद्यनाथ जी को हम लोगों को देखकर। वहाँ देखा कि लोग गोल्ड मेडलिस्ट एक डॉक्टर का लिखा हुआ था। मैंने कहा कि बेटा ये गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि पापा हमारे ऐसे बच्चों के लिए, परिवार के बच्चों के लिए संभव नहीं है। हमने कहा प्रयास करके देखो बेटा, कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। और भोलेनाथ की दया हुई तो पिछले बार उसको ये 2nd टॉपर हुआ। प्रैक्टिकल में उसको कोई 1 नंबर ज़्यादा किसी को दिया, वहाँ बहुत दिक्कत होती है वहाँ इस सब चीज़ में। इस बार भोलेनाथ की ऐसे दया हुई कि उसने कहा कि पापा जो है सो मतलब हाईएस्ट मार्किंग तो हमको आ गया, लगता है कि हमको गोल्ड मेडल मिलेगा। और फिर ऐसा हुआ कि 25 फरवरी को उसका जो पटना PMCH का एल्युमिनियम कार्यक्रम था, वो रजत जयंती उन लोगों का था उस इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें जो है सो मतलब उसको 3 लड़की और 1 लड़का ऐसा करके जो है सो मतलब उन्होंने कहा कि मतलब इतने लोगों को मिला है जो है सो मतलब गोल्ड मेडल। और क्या हम तो संदेश यह देना चाहते हैं कि अभी भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए, भूखे रहकर भी पढ़ाइए, तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट आएगा इतना मल्टीपल डायनेमिक आएगा जिसका कोई उपलब्धि नहीं है। बस यही कहा कि हम